देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x किसका ग्राफ है ये? दिस इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला। तो ग्राफ ओपन कैसे होगा? जो वाई स्क्वायर 3x का ग्राफ इस तरीके से ओपन होगा। पैराबोला में एक की पावर 1 होती है, एक वेरिएबल की पावर 2 होती है। जिस पावर की वेरिएबल 1 होगी ग्राफ हमेशा वहां पे ओपन होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x इस तरीके से गया। अब आपको क्या कह रहा है? दो लाइंस के बीच में एरिया निकालना है। वन लाइन एक्स इज इक्वल टू 5 है, अदर एक्स इज इक्वल टू 10। आपको जो एरिया चाहिए वो चाहिए ये वाला, दैट इज ए बी सी डी। आपको रिक्वायर्ड एरिया क्या है? बिल्कुल, रिक्वायर्ड एरिया क्या है क्लास आपका? ए बी एफ सी ई डी। रिक्वायर्ड एरिया क्या है? ए बी एफ सी ई डी। और इस रिक्वायर्ड एरिया में आप देखिए ये एक छोटा रेक्टेंगल बन रहा है जिसका वाई ये रहा और इंटीग्रेबल एलिमेंट डी एक्स ये रहा। ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया सेम है, तो टोटल एरिया हो जाएगा ट्वाइस एरिया ऑफ ए बी एफ ई ए विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई डी एक्स। और डी एक्स की लिमिट कहाँ है? ये पॉइंट आपका 5,0 है और ये पॉइंट आपका 10,0। कहाँ से कहाँ जाना है? 5,10। तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास आ गया यहाँ पे। रिक्वायर्ड एरिया क्या है? 2 5 to 10 वाई डी एक्स। 2 5 to 10। ग्राफ क्या है? वाई स्क्वायर आपका 3x है, वाई हो गया आपके पास √3 इंटू √x, √3 इंटू √x डी एक्स। 2√3 √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट इज फ्रॉम 5 to 10। 2√3 2/3 x की पावर 3/2 5 से 10। ये आ गया क्या? 4√2/3। 4√3/3 10 की पावर 3/2 माइनस 5 की पावर 3/2। ये क्या आ गया? 4√3/3। ये क्या हो जाएगा? 10√10 माइनस 5√5 माइनस 5√5 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 3/2 की पावर कैसे एलिमिनेट हुई है ध्यान दीजिए। 10 की पावर 3/2 हमने सॉल्व किया है इस तरीके से, स्क्वायर रूट 10 क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 10 क्यूब होल की पावर 1/2। यह आएगा 10 ये नहीं भी लिखोगे चलेगा 10√10 और 5 की पावर 3/2 स्क्वायर रूट में 5 इंटू 5 इंटू 5। आपका आंसर ये होगा। आप सबकी कैलकुलेशन गलत आ रही थी क्वेश्चन पर। हाँ जी, ए बी एफ ई ए बी ये वाला जो ऊपर वाला एरिया लिखेंगे लिखेंगे ए बी एफ सी डी ई ए। रिक्वायर्ड एरिया जो है वो है ए बी। पूरा प्रॉपर तरीके से लिखें, कंप्लीट करिए सारे। देखिए पैराबोला से दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं। एक बार पैराबोला से आउटसाइड एरिया भी निकलता है और पैराबोला से इनसाइड एरिया भी निकलता है। अब क्वेश्चन में आउटसाइड एरिया आ रहा है, इनसाइड एरिया, इसको चेक करने के लिए कुछ कीवर्ड्स भी बताऊंगा और पहले ग्राफ समझो। हमने लिया ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का एंड वाई इक्वल टू 5 की लाइन है। पहले तो बात समझो ध्यान से, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरीके से ओपन होगा। ग्राफ इस तरीके से देखिए या कैसे भी देखिए, आपको बाउंड करने के लिए कुछ ना कुछ लाइन सेगमेंट्स या कोई ना कोई और कर्व की जरूरत पड़ेगी।
हमने बाउंडिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो कंसिडरेशन लेनी है वो किसकी लेनी है, सिर्फ और सिर्फ लाइन की लेनी है। जो बाउंडिंग करनी है आपने वो किसके थ्रू करनी है, सिर्फ और सिर्फ लाइन के थ्रू बाउंडिंग करनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपका वाई स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है और आपका इंटीग्रेबल एलिमेंट इस तरीके से है। वाई आपका ग्राफ ऐसे मूव कर रहा है लॉन्ग दिस पाथ और dx आपका इंटीग्रेबल एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके से। जब आप dx को इंक्रीज कराओगे वो इस वाले पाथ पे जाएगा। आपने कहा ये लाइन x इज इक्वल्स टू 4 की उसे बाउंड कर रही है, ठीक है। तो अब बात सुनिए, वाई स्क्वायर आपका इस पाथ में मूव कर रहा है, dx आपका इस पाथ में मूव कर रहा है। बेटा जी जो एरिया मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा, dx और y के थ्रू आप सिमेट्रिक करके डबल भी करेंगे तो इनसाइड एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा आपको, इनसाइड एरिया। अब बात सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन का ग्राफ कह रहा है, आपका ग्राफ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 4। ग्राफ किसके बीच में, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सेस, इस तरीके से लिखना है। वाई स्क्वायर एक्स ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 4 5 के लाइन, सॉरी यहाँ y क्या है, y आपका इक्वल टू है यहाँ पे 5, ये y इक्वल टू 5 के लाइन है। आपको ये वाला एरिया चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए बताओ। आपको क्वेश्चन में ये लैंग्वेज गिवन है और अभी हमने पीछे ये सॉल्व किया है। हमें अगर दो चीज़ें कहता है, वाई स्क्वायर आपका x है और x इज इक्वल्स टू 4 के बीच में आपको एरिया निकालना है। तो बात सुनिए ध्यान से, वाई स्क्वायर यहाँ जाएगा, वाई स्क्वायर एक्स का ग्राफ इधर ओपन होगा, वाई इक्वल टू और यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 4 की लाइन। तो ग्राफ को किसने बाउंड करा है, एक्स इज इक्वल्स टू 4 ने, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ हो गया। अब लाइन यहाँ बाउंडेड है, ये रहा। अब पैराबोला से दो चीजें निकलती है, वाई डी एक्स भी निकलता है और एक्स डी वाई भी निकलता है। पैराबोला से आप एरिया y इंटू डी एक्स करके भी निकालते हैं, x इंटू डी वाई करके भी निकालते हैं। तो यहाँ पे जब आपने y लिया और आपने dx करा इस वाले एलिमेंट में, जो यहाँ पे है, आपने जब y dx सॉल्व किया तो dx आपका x एक्सेस के लॉन्ग मूव कर रहा है और y यहाँ पे, एक पार्ट आपका इस डायरेक्शन में, एक पार्ट इस डायरेक्शन में, तो बीच वाला एरिया ये आएगा, ये वाला। तो इस एरिया से आप y dx करके जब ट्वाइस 0 टू 4, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका 4,0 है, ट्वाइस 0 टू 4 वाई डी एक्स से, ट्वाइस 0 टू 4 वाई डी एक्स आप एरिया निकालेंगे तो पैराबोला का इनसाइड एरिया मिलेगा। अब बात सुनना ध्यान से, जिसकी पावर 1 है पैराबोला में और ग्राफ वहाँ ओपन हो रहा है, पैराबोला जिसकी पावर 1 है उस तरफ ग्राफ अगर ओपन हो रहा है और जिस एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ ओपन हो रहा है, जैसे वाई स्क्वायर एक्स है तो आपका एक्स एक्सिस के टुवर्ड ओपन हुआ। आपने इंटीग्रेबल एलिमेंट भी अगर डीएक्स बनाया है, आपने इंटीग्रेबल एलिमेंट भी क्या बनाया है, डीएक्स बनाया, तो पैराबोला का इनसाइड एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया मिलेगा, पैराबोला का इनसाइड एरिया। जिसकी पावर 1 है उसी की तरफ ग्राफ हमेशा पैराबोला को ओपन होगा और उसी को अगर आप इंटीग्रेबल एलिमेंट बनाते हो तो पैराबोला का इनसाइड एरिया मिलेगा। आप सबको क्लियर हुई इतनी बात। जैसे यहाँ पे वाई डी एक्स बनाया था, एक्स एक्सिस के टुवर्ड ओपन था, कहाँ ओपन हो रहा है, एक्स एक्सिस के टुवर्ड। इंटीग्रेबल एलिमेंट भी क्या है हमारा, डी एक्स है, तो पैराबोला का इनसाइड एरिया मिला। वाई स्क्वायर एक्स ऐसे मूव कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 4 की लाइन ये रही सांची, वाई स्क्वायर एक्स है बेटा, एक्स इज इक्वल टू 4 की लाइन ये रही। ग्राफ बाउंड हो गया, आपके पास ये वाला एरिया आया बीच में, ओ ए बी सी ओ, और ये एरिया क्या है, ये आपका जो एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है। क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। अब ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है तो इसलिए ऊपर नीचे वाला एरिया सेम है, इसलिए ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दिया। ट्वाइस 0 टू 4, dx की लिमिट कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, 0 टू 4 में y dx करा, आपको इनसाइड एरिया मिल जाएगा पूरा। दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, इसके एरिया देखिए, y इक्वल टू 5 की लाइन यहाँ से जाएगी, वाई स्क्वायर एक्स है,
वाई इक्वल टू 5 है, वाई स्क्वायर एक्स है, ये हुआ। ये पॉइंट क्या है, 0,5 है। अब आप यहाँ पे इसके एरिया निकालने के लिए, ये क्या है आपके पास, डी वाई एक्स आपका इस ग्राफ के लॉन्ग मूव करेगा, डी वाई की लिमिट क्या है, 0 से वाई। तो एरिया रिक्वायर्ड क्या है आपको, एरिया रिक्वायर्ड है 0 to 5 एक्स डी वाई। तो पैराबोला में अगर आप देखेंगे, अगर आपका एक्स एक्सिस वाला फॉर्मेट है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू 5 की लाइन बाउंड कर रही है, तो पैराबोला का आउटसाइड एरिया मिलेगा, क्योंकि आपने इंटीग्रेबल एलिमेंट डी वाई। तो क्वेश्चन की फिगर बना के आप चेक कर सकते हो कि इनसाइड एरिया मिल रहा है या आपको आउटसाइड एरिया मिल रहा है। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर डी वाई, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 5। तो एरिया क्या है, y³ अपॉन 3, 0 to 5, 125/3 आपका आंसर हो। कितना आंसर आया, 125/3। सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। हाँ जी, ध्यान दीजिए, सॉल्विंग कैसे होगी, 5³/3 माइनस 0/3, 125/3 आंसर आएगा सॉल्व करके। क्लियर, आगे भाई बात समझ में। आप लोगों की एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन y इक्वल टू 4, लाइन y इक्वल टू 3। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, ग्राफ विल ओपन टूवर्ड्स विच एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, क्योंकि ग्राफ क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। और यहाँ पे ये जो लाइन है, ये क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 3 की लाइन। ध्यान देंगे, ये पॉइंट ओरिजिन है आपका, लाइन ये आ गई, दैट इज y इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,3, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ग्राफ विल बी ओपन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, और यहाँ पे y क्या है बेटा जी, 3 है, y क्या है 3। तो बात सुनिए ध्यान से, ये वाला इस तरीके से जा रहा है इधर बाउंड, तो ये वाला एरिया चाहिए। स्मॉल एलिमेंट आपने कहाँ लिया है, y पे लिया है, ध्यान देंगे सारे, स्मॉल एलिमेंट आपने कहाँ लिया है, y एक्सिस पे, एक्स डी वाई। आपका एरिया हो गया, लिमिट कहाँ से है, 0 से 3। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपके पास है 0 से 3 एक्स डी वाई, 0 से 3 एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 4 डी वाई, 1/4 y³ अपॉन 3, 0 से 3, 1/4 27/3, 27/12। The answer will be 27/12, which is equals to x की वैल्यू क्या है क्लास, वाई स्क्वायर अपॉन 4, 1/4 एज इट इज, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³/3, लिमिट आपने डालनी है 0 से 3, 3³ 27/3, 9/4 इज द फाइनल। क्लियर, हाँ जी बेटा। एक अगला क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 है एनसीईआरटी का, कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू 3x + 2, the x एक्सेस
एंड कोऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू -1। देखो करो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस एंड बिटवीन x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू -1। इसके बीच में आपको लाइन का एरिया निकालना है। तो पहले जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसके लिए रफली पॉइंट्स ले लीजिए, लाइन कहाँ से पास करेगी। लाइन जो है उसके दो सोल्यूशन से आप बता सकते हो लाइन कहाँ से पास कर रही है। y को 0 लिया, x आ गया -2/3, x को 0 लिया, y आ गया 2, लाइन के दो पॉइंट ऑफ पासिंग ले लिए, y को 0 लेंगे तो x आ जाएगा -2/3, x को 0 लिया, y आएगा 2। शुभ का ध्यान दो। अब लाइन का ग्राफ हमने रफली बनाया इस तरीके से। ये क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो -2/3, 0 है, ये 0, 2 है। आपको कह रहा है एरिया बिटवीन दी लाइन दिस एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस आपके पास ये रहा, ऑर्डिनेट क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू -1, -2/3 से छोटा -1 होता है, लेफ्ट में आएगा, और ये x इज इक्वल्स टू 1 ये रहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये वाला एरिया जो है वो बिलो x एक्सिस है। कहाँ है, बिलो x एक्सिस। बिलो x एक्सिस है तो इसकी सॉल्विंग आएगी नेगेटिव में, बट एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, मॉडुलस में ले लेंगे। अब एरिया निकलेगा कैसे, dx और लाइन के बीच में एरिया चाहिए, ये y है ये dx है, लिमिट्स कहाँ है -1 टू -2/3, और ये वाला एरिया y dx जो है ये कहाँ से -2/3 से 1, 0। एरिया बिटवीन लाइन एंड x एक्सिस चाहिए ना, और इन दो लाइंस के बीच में। ध्यान दीजिए, फिगर समझते हैं कैसे बनी। शांत हो जाओ। आपको कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x एक्सिस एंड दीज टू थिंग्स। इन सबको ज्वाइन करके जो बाउंडिंग एरिया आएगा वो आपने निकालना है। पहले आपको लाइन बोल रहा है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाओगे, लाइन के लिए आप दो पॉइंट्स निकालोगे। उसके लिए आपने क्या करा, x को डाला 0 तो y आ गया -2/3, y को 0 रखा तो x आ गया 2, 0, 2 कोऑर्डिनेट ये रहा, -2/3 ये रहा। इससे पास करते हुए एक लाइन बनाओगे। आपको कह रहा है ग्राफ को कौन बाउंड कर रहा है, x इज इक्वल टू -1 की लाइन, x इज इक्वल टू +1 की लाइन, x इज इक्वल टू -1 की लाइन ये रही, और x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये रही, और जो ये वाली लाइन है नीचे वो क्या है, y इक्वल टू 2x + 3x + 2, सॉरी, y क्या है 3x + 2, क्या आपने निकाला। अब आप देखेंगे जो लाइन का नीचे वाला एरिया है, x एक्सेस, ये दो पैरेलल लाइंस टू द y एक्सेस, एक पार्टीशन ये वाला है, ध्यान देंगे सारे एक बार बोर्ड पे, एक पार्टीशन ये वाला है, एक पार्टीशन आपका ये वाला है। ये वाला पार्टीशन अबव x एक्सेस है, इसलिए इसको मॉडुलस में लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्टीशन जो है बिलो x एक्सेस है। तो रिक्वायर्ड एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आएगा, -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, dx को -2/3 पे रोक रहे हैं, -1 से -2/3 y dx प्लस -2/3 से 1 y dx। ठीक है, ग्राफ और इंटीग्रेशन किसकी करनी है समझ में आया। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, दोनों ही जगह पे 3x + 2। तो एरिया अंडर इंटीग्रेशन कैसे फॉर्म होगा, ध्यान दीजिए। एरिया जो आपने निकालना है वो है, ये वाला एरिया आपका किस में रहेगा, मॉडुलस में, क्योंकि ये एरिया कहाँ है, बिलो x एक्सिस है। -1 से -2/3, y की वैल्यू क्या है क्लास, 3x + 2 dx प्लस -2/3 से 1 3x + 2 dx। क्लियर आया समझ में।
ऊपर वाली कैलकुलेशन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो एरिया क्या आ जाएगा, मॉडुलस में जो आपका एरिया वो आएगा मॉडुलस में, सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन क्या आएगी, 3x² प्लस 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ डालनी है, -1 से -2/3 प्लस 3x² प्लस 2x -2/3 से 1। ये आपने इंटीग्रेशन करनी है इसकी। अब एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, 3/2 इंटू 4/9 -4/3 -3/2 -2, और ये वाला एरिया जो है प्लस 3/2 इंटू 1 प्लस 2 ब्रैकेट माइनस 3/2 इंटू 4/9 -4/3। इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे आप सारे, कंप्लीट करिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए एनसीईआरटी का, y इक्वल टू cos x है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द, भाई घर जाओ सब।